परिच्छेद 7 श्री रामकृष्ण तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। श्री विद्यासागर का मकान। आज शनिवार है, श्रावण कृष्णा षष्ठी, 5 अगस्त 1882 ईस्वी। दिन के 4 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण किराए की गाड़ी पर कलकत्ते के रास्ते बादुड़ बागान की तरफ जा रहे हैं। भवनाथ, हाजरा और मास्टर साथ में हैं। आप पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर जाएंगे। श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि जिला हुगली के अंतर्गत कामारपुकुर गांव है, जो पंडित विद्यासागर की जन्मभूमि वीर सिंह गांव के पास है। श्री रामकृष्ण देव बाल्यकाल से ही विद्यासागर की दया की चर्चा सुनते आए हैं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में प्रायः उनके पांडित्य और दया की बातें सुना करते हैं। यह सुनकर कि मास्टर विद्यासागर के स्कूल में पढ़ाते हैं, आपने उनसे पूछा, क्या मुझे विद्यासागर के पास ले चलोगे? मुझे उन्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है। मास्टर ने जब विद्यासागर से यह बात कही तो उन्होंने हर्ष के साथ किसी शनिवार को 4 बजे उन्हें साथ लाने को कहा। केवल यही पूछा, कैसे परमहंस हैं? क्या वे गेरुए कपड़े पहनते हैं? मास्टर ने कहा, जी नहीं, वे एक अद्भुत पुरुष हैं। लाल किनारीदार धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, पालिश किए हुए स्लीपर पहनते हैं। रानी रासमणी के काली मंदिर की एक कोठरी में रहते हैं, जिसमें एक तख्त है और उस पर बिस्तर और मच्छरदानी। उस बिस्तर पर लेटते हैं। कोई बाहरी भेष तो नहीं है, पर सिवाय ईश्वर के और कुछ नहीं जानते। अहर्निश उन्हीं का चिंतन किया करते हैं। गाड़ी दक्षिणेश्वर काली मंदिर से चलकर श्याम बाजार होते हुए अब अमहर्ष स्ट्रीट में आई है। भक्त लोग कह रहे हैं कि अब बादुड़ बागान के पास आई है। श्री रामकृष्ण बालक की भांति आनंद से बातचीत करते हुए आ रहे हैं। अमहर्ष स्ट्रीट में आकर एकाएक उनका भावांतर हुआ, मानो ईश्वरावेश होना चाहता है। गाड़ी राम मोहन राय के बाग की बगल से आ रही है। मास्टर ने श्री रामकृष्ण का भावांतर नहीं देखा, झट कह दिया, यह राम मोहन राय का बाग है। श्री रामकृष्ण नाराज हुए, कहा, अब ये बातें अच्छी नहीं लगती, आप भावाविष्ट हो रहे हैं। विद्यासागर के मकान के सामने गाड़ी खड़ी हुई। मकान दुमंजिला है, साहबी ढंग से सजा हुआ है। मकान के चारों ओर खुली जगह है, जो दीवार से घिरी हुई है। मकान के पश्चिम की ओर फाटक है। आंगन में बीच बीच में पुष्प वृक्ष लगे हुए हैं। नीचे पश्चिम वाले कमरे में ऊपर चढ़ने के लिए जीना है। विद्यासागर ऊपर रहते हैं। जीने से चढ़कर ऊपर जाते ही उत्तर की ओर एक कमरा है। उसके पूर्व की ओर एक हाल है। हाल के दक्षिण पूर्व वाले कमरे में विद्यासागर सोया करते हैं। दक्षिण की ओर और एक कमरा है। ये सारे कमरे कीमती पुस्तकों से भरे हैं। पुस्तकों पर सुंदर जिल्द लगवाकर उन्हें अच्छी तरह सजा कर रखा गया है। हाल के पूर्व की ओर मेज और कुर्सी है। यहीं बैठकर विद्यासागर काम किया करते हैं। जो लोग उनसे मिलने आते हैं, वे मेज के तीनों ओर रखी हुई कुर्सियों पर बैठा करते हैं। मेज पर कागज, कलम, स्याही आदि लिखने की वस्तुएं, बहुत सी चिट्ठियां और कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। इस मेज के दक्षिण दिशा के कमरे में एक छोटा बिछौना है। यहीं पर आप शयन करते हैं। मेज पर जो चिट्ठियां रखी हुई है, उनमें क्या लिखा है? शायद किसी विधवा ने लिखा है, मेरा नाबालिग बच्चा अनाथ है, उसकी ओर देखने वाला कोई नहीं, आप ही को उसकी ओर देखना होगा। किसी ने लिखा है, आप कहीं चले गए थे, इसलिए हमें इस माह का पैसा समय पर नहीं मिला, बड़ी तकलीफ हुई। किसी गरीब छात्र ने लिखा है, आपके स्कूल में निःशुल्क भर्ती तो हो गया हूँ,
पर मुझ में पुस्तकें खरीदने की भी सामर्थ्य नहीं है। किसी ने लिखा है, मेरे परिवार के लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, मुझे एक नौकरी लगवा देनी होगी। उनके स्कूल के किसी शिक्षक ने लिखा है, मेरी बहन विधवा हो गई है, उसका सारा भार मुझ पर आ पड़ा है, इतनी तनख्वाह में मेरा गुजर नहीं हो पाएगा। शायद किसी ने विलायत से पत्र लिखा है, मैं यहाँ विपत्ति में पड़ा हूँ, आप दीन बंधु हैं, कुछ मदद भेजकर इस संकट से मेरी रक्षा करें। किसी ने लिखा है, अमुक तारीख को हमारे फैसले का दिन निश्चित हुआ है, उस दिन आप आकर हमारा झगड़ा मिटा दें। श्री रामकृष्ण देव गाड़ी से उतरे। मास्टर राह बताते हुए आपको मकान के भीतर ले जा रहे हैं। आंगन में फूलों के पेड़ हैं, उनके बीच में से जाते हुए श्री रामकृष्ण बालक की तरह बटन में हाथ लगाकर मास्टर से पूछ रहे हैं, कुर्ते के बटन खुले हुए हैं, इसमें कुछ हानि तो न होगी? बदन पर एक सूती कुर्ता है और लाल किनारे की धोती पहने हुए हैं, जिसका एक छोर कंधे पर पड़ा हुआ है, पैरों में स्लीपर है। मास्टर ने कहा, आप इस सब के लिए चिंता न कीजिए, आपकी कहीं कुछ त्रुटि न होगी, आपको बटन नहीं लगाना पड़ेगा। समझाने पर लड़का जैसे शांत हो जाता है, आप भी वैसे शांत हो गए। विद्यासागर। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ जीने से चढ़कर पहले कमरे में, जो उत्तर की तरफ था, गए। कमरे में उत्तरी हिस्से में विद्यासागर दक्षिणाभिमुख बैठे हैं। सामने एक चौकोर लंबी चिकनी मेज है, इसी के पास एक बेंच है। मेज के आसपास कुछ कुर्सियां हैं। विद्यासागर दो एक मित्रों से बातचीत कर रहे थे। श्री रामकृष्ण के प्रवेश करते ही विद्यासागर ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। श्री रामकृष्ण मेज के पूर्व की ओर खड़े हैं, बायां हाथ मेज पर है, पीछे वह बेंच है। विद्यासागर को पूर्व परिचित की भांति एकटक देखते हैं और भावावेश में हंसते हैं। विद्यासागर की उम्र 63 के लगभग होगी। श्री रामकृष्ण से वे 16-17 वर्ष बड़े होंगे। मोटी धोती पहने हुए हैं, पैरों में स्लीपर और बदन में एक आधी आस्तीन का फलालेन का कुर्ता। सिर का निचला हिस्सा चारों तरफ उड़िया लोगों की तरह मुड़ा हुआ है। बोलने के समय उज्ज्वल दांत नजर आते हैं, सभी दांत नकली हैं। सिर खूब बड़ा है, ललाट ऊंचा है और कद कुछ छोटा। ब्राह्मण है, इसलिए गले में जनेऊ है। विद्यासागर में अनेक गुण हैं। पहला गुण विद्यानुराग। एक दिन मास्टर से यह कहते हुए सचमुच ही रो पड़े थे कि मेरी तो तीव्र इच्छा थी कि खूब विद्या अध्ययन करूं, पर कुछ न हो सका। संसार में पड़ जाने के कारण बिल्कुल समय नहीं मिला। दूसरा गुण सर्व जीवों पर दया। विद्यासागर दया के सागर हैं। बछड़ों को माँ का दूध नहीं मिलता, यह देखकर दूध पीना छोड़ ही दिया था। आखिर कई साल बाद स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने के कारण फिर दूध शुरू करना पड़ा था। गाड़ी में नहीं चढ़ते थे। घोड़ा बेचारा अपना कष्ट जता नहीं सकता, चुपचाप सहता जाता है। एक दिन आपने देखा, एक बोझ ढोने वाले हम्माल को हैजा हो गया है। वह रास्ते पर पड़ा हुआ है, पास ही उसकी टोकरी पड़ी है। देखते ही आप स्वयं उसे उठाकर अपने घर ले आए और उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। तीसरा गुण स्वाधीनता प्रेमी। अधिकारियों के साथ एक मत न होने के कारण संस्कृत कॉलेज के प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल का पद छोड़ दिया। चौथा गुण लोगों की निंदा स्तुति की परवाह नहीं थी। एक शिक्षक पर आपका स्नेह था। उनकी बेटी के विवाह के समय बगल में उसे उपहार देने के लिए नया वस्त्र दाब कर आ खड़े हुए। पांचवा गुण मातृभक्ति तथा मानसिक बल। माँ ने कहा था, ईश्वर तुम यदि इस विवाह में भाई के विवाह में नहीं आओगे तो मेरे मन में बड़ा दुख होगा। इसलिए कलकत्ते से पैदल ही निकल पड़े। राह में दामोदर नदी थी, नाव नहीं थी।
तैरकर ही उस पार चले गए। विवाह की रात्रि को गीले कपड़ों में माँ के सामने जा पहुँचे। कहा, माँ मैं आ गया।